या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज हम आपको एक कहानी बताना चाहते हैं जो सब जानते हैं, सबको पता है। मिट्टी और मिट्टी के घड़े में कितना अंतर है। मिट्टी का वो भी बना हुआ है, मिट्टी से मिट्टी भी मिट्टी है और मिट्टी का घड़ा भी मिट्टी है, लेकिन इसमें फ़र्क कितना और कब कैसे आया। आपस में ये बात करते हैं। मिट्टी कहती है कि तुम में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। तुम भी मिट्टी हो और मैं भी मिट्टी हूँ, लेकिन ये फ़र्क कहाँ से कैसे आया कि मुझे लोग बहा के ले जाते हैं। मिट्टी कहती है हमें लोग बहा के ले जाते हैं, लेकिन तुम हो कि पानी को अपने अंदर भर लेती हो और पानी का बहाव एक आता है, मुझे बहा के ले जाता है। लेकिन तुमने ऐसा क्या किया जो पानी अपने अंदर समेटे हुए हो। ऐसा क्या है, मैं भी जानना चाहती हूँ। तो मिट्टी का घड़ा कहता है, वो ध्यान से सुने, ये सबके जीवन की कहानी है। ये सिर्फ मिट्टी और मिट्टी के घड़े की बात नहीं है। घड़ा कहता है कि तुम्हें नहीं पता, तुम जिस कंडीशन में हो या जैसे हो वैसे हम भी हुआ करते थे। हमें भी लोग बहा के ले जाते थे। पानी का बहाव आया और हम बह जाते थे, लेकिन उसके बाद हमारे साथ जो हुआ उसकी घटना हम सुनाते हैं। उसके बाद हुआ क्या कि कुम्हार आया, वो हमें ले गया। अब यहाँ हमारे कुम्हार कौन हैं? हमारे गुरुदेव हैं। तो आप कहानी अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपके हर क्वेश्चन का आंसर निकलेगा इसमें। तो हमें कुम्हार ले गए। तो उन्होंने क्या किया कि जो मिट्टी को है पहले रौंदा पैरों से पानी डाल के, मैंने वो दर्द बर्दाश्त किया। उसके बाद उन्होंने उसको सॉफ्ट करने के लिए हाथों से गूंथा, वो दर्द मैंने बर्दाश्त किया। उसके बाद उन्होंने अपने चकले पे लगाया और लगा के उन्होंने घुमाया चारों तरफ, उसमें सेब दी, और जो सेब दी वो आज तुम्हारे सामने है। तो अगर सिर्फ सेब ही देते तो हम आज होते नहीं, क्योंकि उस टाइम भी हम कच्चे थे। हम कब पके? जब हमें आग में तपाया गया। जब हम आग में तपते हैं, इतनी गर्मी बर्दाश्त करते हैं, इतनी जलन बर्दाश्त करते हैं, इतना सब कुछ बर्दाश्त करते हैं, तब हम कहीं जाके एक घड़े का रूप लेते हैं। तो ये घड़ा मामूली घड़ा नहीं है, इसने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, तब जाके ये घड़ा बना है। और जब आप इतना सब कुछ कर चुके हैं, उसके बाद ये स्थिति आई है कि हम आज पानी को भर सकते हैं। सिर्फ भर ही नहीं सकते हैं, उसको हम ठंडा करके दे सकते हैं, क्योंकि हम खुद शीतल हो चुके हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा संघर्ष होगा, जितना ज़्यादा परेशानियों से निकलेंगे, उतनी ज़्यादा हमारे अंदर एक शीतलता आती है। और शीतलता का मतलब है कि हम अंदर से स्वच्छ हो जाते हैं। स्वच्छ के साथ साथ हम शीतल भी हो जाते हैं। हमें जल्दी से गुस्सा नहीं आता, हमें जल्दी से किसी पे बुराइयां नहीं दिखती, हम जल्दी से किसी पे गलत चीज़ें नहीं ठहराते, क्योंकि उन चीज़ों से हम निकल चुके हैं। हमें लगता है कि नहीं, ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारा स्वभाव जो जैसा होता है हम वैसे ही लोगों पे बोलना पसंद करते हैं, लोगों के बारे में सोचना पसंद करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हमारा स्वभाव कैसा है, हमने कितनों को क्या दिया है। अगर हमने किसी को अच्छा दिया है तो आप अच्छे इंसान हैं, हम अच्छे इंसान हैं। अगर हमने सिर्फ किसी को के लिए बुरा ही सोचा है, बुरा ही किया है, तो हम बिल्कुल अच्छे इंसान नहीं हैं। और जो खुद ही शीतल ना हो, दूसरों को ठंडक कैसे देगा? उसके लिए है कि हर हद से गुजर जाना। आग की तपन से, लोगों के थपेड़ों से, लोगों के दुखों से, जो इन सब चीज़ों से निकलता है वो स्वतः ही शीतल हो जाता है। और जो उसमें चमक आती है वो उसके कर्मों की चमक होती है, क्योंकि उसने इतना सहा है। सोने को ही ले लो, जब हम गहना बनाते हैं तो उसको बिना पिघलाए गहना नहीं बनता है। तो जब वो पिघल जाएगा तो उसका दूसरा ही स्वरूप सामने आएगा। जो हम बनाना चाहेंगे वो हम बना लेंगे। और ये हमारे गुरुदेव करते हैं। जब हमारे जीवन में गुरु महाराज जी आते हैं, वो हमें इस लायक बना देते हैं कि तुम रहोगे दुनिया में, लेकिन तुम अपनी पहचान स्वतः ही बनाओगे। तुम अपने आप को पहचानोगे
कि आप हो क्या, हम हैं क्या। और जब इतना अगर हम समझ गए तो हमारा जीना बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि जब तक हम तैरना नहीं जानते हैं तब तक हम घबराते हैं। थोड़ा सा भी पानी का अगर बहाव आता है तो हमें घबराहट होती है कि हम तो तैरना ही नहीं जानते हैं। लेकिन अगर हम तैरना जानते हैं तो हम पानी के बहाव से डरेंगे नहीं, हम उसका सामना करेंगे, आगे जाएंगे और अपना काम खुद ही संभाल लेंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि हम सही रास्ते पे चलें, जितना हो सहन करें और अपने आप को अंदर से निखारने की कोशिश करें। क्योंकि अंदर से निखार जीवन भर चलता है, ऊपरी निखार सम टाइम के लिए होता है। तो ज़रूरी है कि पहले अंदर से निखरें। कहानी सब जानते हैं, लेकिन अगर अच्छी लगे तो ठीक है, ना लगे तो भी ठीक है, जैसा लगे, लेकिन सुन लेना एक बार, क्या जा रहा है उसमें, एक बार ज़रूर सुनना। राधे राधे, जय माता दी, जय।